सो हाय गाइस, वेलकम 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 बैक टू अनदर वीडियो। कौन तो कैसे आप लोग? तो आज अपन पढ़ने वाले व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन गुड ऑडिटर। कल हमने पढ़ा था अबाउट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में, जहां पर अपन ने ये पढ़ा था कि ऑडिटर शुड बी वेरी अलर्ट एंड बी ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। मतलब कि जहां पर भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क ऑफ आरएमएम ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो वहां पर ऑडिटर को अपना प्रोसीजर्स अप्लाई करना एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चंस करने, क्वेश्चनिंग माइंड के साथ कि ये कोई चीज हो रही है मैनेजमेंट में तो क्यों हो रही है, क्या लूप होल से, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको जो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो वो क्वेश्चन आपको पूछना, यानी कि क्वेश्चनिंग माइंड रखना चाहिए। करेक्ट, यानी कि वाई हर चीज में होना चाहिए ऑडिटर के। करेक्ट, आज अपन पढ़ने वाले अबाउट व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन गुड ऑडिटर। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो बेटा, पहली क्वालिटी क्या है? पहली ये आपका पास है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। मतलब द ऑडिट जजमेंट्स ऑफ द ऑडिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन हु मे हैव एम्प्लॉयड हिम। मतलब बेटा कि जो ऑडिटर का जजमेंट है वो किसी के बोलने से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसका खुद का जजमेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो ऑनेस्ट रहेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, किसी के बोलने से वो कुछ झूठा ओपिनियन नहीं दे सकता। डेट इज ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। सेकंड बेटा हम पढ़ चुके हैं, डेट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। करेक्ट, यानी कि अलर्ट माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड। करेक्ट, को हम कल पढ़ चुके हैं। थर्ड बेटा होता है बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। करेक्ट, इसलिए आपको आप ऑडिट आप जब सीए करते हो तो वहां पर आपको जब इंटरमीडिएट के बाद आप फाइनल में जाते हो तो आपको इसलिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है, ओसी की ट्रेनिंग। वहां पर आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव की जाती है। हाउ यू टॉक विथ योर क्लाइंट, इंडिपेंडेंटली आप अपने क्लाइंट से फेस टू फेस कैसे बात करोगे विदाउट एनी फियर, वो आपके पास होना चाहिए। दैट इज बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। करेक्ट, फोर्थ भी है the professional competence and due care। मतलब the auditor should have the mastery of the knowledge in the field of auditing and accounting। यानी कि ऑडिटर है बेटा, मैं ऑडिटर हूँ तो ऑडिटर एज एम ऑडिटर मुझे उस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी नॉलेज क्या है, मुझे एकदम इंस्टेंट्स में क्या करने पड़ सकते हैं, डिसीजन ले पड़ सकते हैं। तो मुझे मास्टरी होनी जरूरी है किसी भी टॉपिक के ऊपर। करेक्ट, एंड आप बोल सकते हैं लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑडिटर, क्योंकि पूरी टीम को लीड करता है, अगर ऑडिटर आपके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं होंगी तो वहां पर आप बेटर तरीके से मैनेजमेंट कर नहीं पाओगे। तो डेट आर द सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ एन गुड ऑडिटर। एंड लास्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी बेटा, यानी कि जो भी आपका क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपने तक ही कॉन्फिडेंशियल रखनी, किसी अदर पार्टीज को डिस्क्लोज नहीं करनी, एक्सेप्ट इन द सिचुएशन कि अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर बाय लॉ अगर आपको जरूरत पड़ जाए तभी आप उसको बोल सकते हो, अदरवाइज आपको अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। So that is for the today. Thank you. Tata. God bless. Study with and be happy.